हम आदरणीय राहुल गांधी जी को आग्रह करते हैं कि आपको संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे? आप संविधान पर आक्रमण कर रहे हो। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है। वोट चोरी कर रहे हैं आप लोग। एक वक्त वो भी याद है जब लोकसभा चुनाव के दौरान चौकीदार चोर है, जनता ने इनको जवाब दिया था। हो सकता है हमारी नीतियों से आप सहमत नहीं हो, आप उसका विरोध कीजिए ना, बट प्रभु हमारी नीतियों का विरोध कीजिए। ये तो चुनाव आयोग का है ना, इसमें सरकार का क्या लेना देना। ना हम 3 में ना 13 में। आपने शिकायत की, आप नहीं शिकायत करते तो संभवतः शायद चुनाव आयोग ये फैसला भी नहीं लेता। आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद आप बार-बार, विपक्ष बार-बार गया था दरवाजा खटखटाने की भैया वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। आपके पास काउंटर करने का तरीका क्या है? वो तो वोट चोरी सब जगह कह रहे हैं। अरे देखिए, जो चोर होता है वो यही हल्ला करता है। एक राष्ट्रीय स्तर का चोर है और एक प्रदेश स्तर का चोर है। एक परिवार जिसने बिहार को लूटा, चारा खाया बेजुबानों का और जमीन के बदले नौकरी दिया। और राष्ट्रीय स्तर पर तो आप समझ ही रहे हैं, जिसने गांधी परिवार ने जिस तरह भारत को लूटा है 55 वर्ष तक, यदि इस देश गरीब है, ये देश गरीब है, तो गांधी परिवार दोषी। देखिए, चोरी करने की कोशिश बिहार में वोट की हो रही होगी, हो रही है, होगी। हाँ बिल्कुल होगी, हो रही है, चल रही होगी, हो रही है, इसलिए हो रही है। SIR 20 वर्ष के बाद हो रहा है। तो पहला सवाल भाई क्यों हो रहा है? आपने कहा कि इलेक्टोरल रोल की शुद्धि के लिए हो रहा है। तो मेरे भाई 1.5 वर्ष पहले इलेक्टोरल रोल से वोट हुआ, जिसमें पार्लियामेंट और मोदी जी का चुनाव हुआ। तो क्या वो इलेक्टोरल रोल शुद्ध नहीं था? हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है। बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि दूसरा आदमी कोई सत्ता में बैठ सकता है। लोकतंत्र नहीं है, दोनों राजतंत्र के युवराज समझते हैं अपने आप। यही दुर्भाग्य है, इसलिए ये लोग सिर्फ अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। ये बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं। माने बिहारी वोटर वोट चोरी कर रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो माने जो चोरी करके उनको वोट दिया गया है। अगर राजद का साथ न हो तो यात्रा का बात छोड़िए, कांग्रेस वाले 5000 आदमी नहीं जुटा सकते हैं बिहार। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बहुत सफल उनकी यात्रा रह रही है, हजारों हजार लोग सिर्फ राहुल जी को सुनने आ रहे हैं। ठीक बात है, वो उनका अपना मानना है, वो कह सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आपने मेरा आकलन पूछा तो मैंने बताया कि कांग्रेस देश की बड़ी दल हो सकती है, राहुल गांधी दूसरे जगह पॉपुलर हो सकते हैं। बिहार में कांग्रेस राजद की पिछलग्गू दल है। आपने जिनका नाम लिया तेजस्वी यादव, कहीं लिख के देंगे कि अगर उनको बहुमत आया तो पिछड़े जात के किसी भी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? नहीं, फिक्स है। आरजेडी का गठबंधन को अगर बहुमत मिला तो एक ही परिवार का आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा, और उस परिवार में भी पता नहीं खींचातान है। दोनों भाई भी बनना चाहते हैं, बहन भी बनना चाहती है। ऐसे में बिहार की जनता का कोई भला होने वाला है? ये पटना का बीजेपी दफ्तर ही है कि मीडिया विभाग भी यहाँ पर है, तो मीडिया विभाग में क्या क्या होता है जरा देखते हैं चलकर। तो नीतीश बाबू को सीएम बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता डटे हुए। बिल्कुल, आज से नहीं, पिछले 2005 से हम लोगों ने सीएम नीतीश जी को ही बना करके रखा है। एकदम खुशी से काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए के खुशी बोल रहे हैं, हंसी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं एकदम खुशी से काम कर रहे हैं। हंस करके हम लोग बोल रहे हैं, हंस करके बोल रहे हैं। दिल पलटने की ही चीज है। अगर दिल पलटे नहीं फिर दिल कैसा? दिल एक पर रह जाए तो फिर बेकार है, वो तो पत्थर हो जाएगा। फिर दिल को पलटने दीजिए और इसीलिए वो मोटिवेट रहेगा। बीच में बार बार तेजस्वी जी कहते थे, पलटू पलटू कहते थे उनको, इस पर क्या बोले? पलटू राम कभी है ही नहीं, पटकू राम है।
अब अपने सीएम को पटकू राम बोलिएगा। वो बोलता है पलटू राम, तो हम उसका जो है प्रतिकार करते हैं कि ये पटकू राम है। आप जरा करेक्शन करके बोलिए, ये पटकते हैं, वो बीजेपी हो चाहे मतलब कि आरजेडी हो। नीतीश कुमार जी का गुण अगर पूछ रहे, नीतीश कुमार जी जिस पार्टी के साथ अलायंस में रहे तो उन्होंने विकास को रफ्तार दिया है। अच्छा, मतलब इनका गुण है कि किसी के भी साथ रहे वो विकास के कार्यों को रुकने नहीं देते हैं। क्या अच्छाई क्या है? गुड गवर्नेंस जो है वो और परिवार, अपने परिवारवाद से भी सत्ता को दूर रखा, ये सबसे बड़ी बात। उनके बेटे आएंगे पॉलिटिक्स में? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है। क्या व्यू है? ये कॉल अगर लेना होगा तो नीतीश जी को लेना होगा। हाँ। क्योंकि पार्टी उन्हीं का बनाया हुआ है। हाँ। तो आगे आना है नहीं आना, और आज तक उन्होंने कभी किसी को परिवार से 20 साल यहाँ रहे और उससे पहले केंद्र में भी मंत्री रहे। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि उनके परिवार के दूर दूर से भी कोई पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी अलाउ किया इस चीज़ को। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत समझदार लड़का है, आने वाले समय में निश्चित रूप से थोड़ा उसको पार्टी में समय देना चाहिए। हम गाली नहीं देंगे परिवारवादी, बल्कि भले ही पूरा कैबिनेट नीतीश जी का परिवारवादी क्यों ना हो, हम मोदी जी की तरह परिवारवादी नहीं करेंगे। चाहे उनके भी मंत्रिमंडल में कितने परिवारवादी, कितने सांसदों को इन्होंने टिकट दिया परिवारवादी, या कितने गठबंधन अलायंस पार्टनर उनके परिवारवादी हैं, तो भी हम नहीं बोलेंगे परिवारवादी। निशांत कुमार की एंट्री सही रहेगी पॉलिटिक्स में? ये आपका सौभाग्य हो सकता है कि आप किसी बड़े व्यक्तित्व के सुपुत्र या सुपुत्री हैं, पर ये मेरी काबिलियत कतई नहीं है। मेरी काबिलियत मेरी मेहनत से होगी, मेरे परिश्रम से होगी, मेरे संघर्ष से होगी। अगर मुझ में वो काबिलियत होगी मेहनत करने की, संघर्ष करने की। आज से 3 साल पहले चिराग पासवान की पॉलिटिकल ऑब्चुरी लिखी जा चुकी थी ना। अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से यहाँ तक आया ना। अगर उनमें भी होगी तो वो आगे आएंगे। बेटा चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, बेटा चुनाव तो अभी नहीं लड़ेंगे। लड़ना चाहे तो लड़ भी सकते हैं। उनके बेटा चुनाव परिवारवाद नहीं होगा? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि परिवारवाद होगा कि नहीं होगा। परिवारवाद वो होता है ना कि हमारा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बेटा चुनाव लड़ेंगे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मेरा कहना यह है, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वही रहेंगे, और वो नहीं रहेंगे तो तेजस्वी यादव रहेंगे। ये परिवारवाद है। नेता जो है वो तो अपनी जात की राजनीति कर रहा, अपने बेटे की राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप उलझे, समाज उलझा है। लालू जी अकेले नहीं है, मांझी जी हैं, पासवान जी हैं, पंडित जी हैं, कुशवाहा है, भूमिहार है। जो भी जिस जाति का है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। जात में समाज उलझा है। जातिवाद कौन करता है? जातिवाद सब कर रहे हैं। सारे नेता कर रहे हैं। समाज, हमें तो पता चला, आप भी देख रहे हैं कहाँ पर कौन कितनी जाति के कितने % लोग हैं उम्मीदवार उस जाति का ही हमको सामने करा। आपको सारी पार्टियां यही करती हैं। आपको क्या पता चल रहा है, ये तो आपको पता है। अगर लोग जातियों की राजनीति करते और अपने जात की भी चिंता की होती तो कम से कम बिहार में आधी जनसंख्या का तो कल्याण हो गया रहता। यादव समाज के सारे बच्चे पढ़ लिख गए होते, यादव समाज के गांव की स्थिति सुधर गई होती, वहां पर बढ़िया स्कूल और अस्पताल होता। अति पिछड़ा का जो एक समीकरण नीतीश बाबू लेकर आते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ बोल दीजिए यादव के बड़े नेता लोग हैं। नंद किशोर यादव, हमारे यहाँ नित्यानंद राय, राम सूरत राय, कई हैं बड़े चेहरे। अति पिछड़ा स्वाभाविक है, उसके लिए काम करते हैं। नीतीश जी पहली सरकार एनडीए बनी 2005 में, 2006 में कानून लाया। लालू जी का सत्ता रहा 15 साल, ना दलित को आरक्षण था ना अति पिछड़ा को आरक्षण। नीतीश जी आए सत्ता में, सुशील जी थे साथ में, 2006 में कानून बनाकर अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया। तो क्यों नहीं वोट करेगा? ये समाज को मुख्य धारा में लाने वाली पार्टियां हैं, तो सबको संरक्षण देकर एनडीए के लोगों ने आगे बढ़ाया। बिहार की एक पार्टी, सबसे पुरानी पार्टियों में से एक राष्ट्रीय जनता दल, करती क्या है? मेडल की तरह सीने पे लेके चलती है एमवाई समीकरण को, जिसमें एम पूरी तरीके से सांप्रदायिक है, वाई पूरी तरीके से जातीयता को बढ़ावा देता है। यही तो है, उनके पास 18 + 14 32% पे तो वो स्टार्ट करते हैं। आपके पास थोड़ी मुस्लिम वोटर अब मैं बताता हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं। मेरे वाई में युवा हैं जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। बिहार में चुनाव है और युवा क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हम एक इंस्टीट्यूट में आए। आप लोग सब वोटर्स हैं? सारे? या कोई है जो वोटर नहीं है बिहार का? अगर आपको सीएम बनाते, एक दिन के लिए सीएम, ठीक है, एक दिन के लिए सीएम,
जब मैं माइक लेके आऊँ तो इधर उधर की बात मत कीजिएगा। वो एक काम जो आप करेंगे, कौन सबसे पहले हाथ उठाना चाहता है, बताइए। एजुकेशन, कंप्लायंस रेगुलेशन हटाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसके कारण से बाहर से कोई निवेश करने के लिए आ नहीं पा रहा है। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, यूथ को पॉलिटिक्स में यूथ को मतलब प्रमोट करेंगे पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेशन मतलब पार्टिसिपेशन करने के लिए। बिहार में देखिए तो मतलब कि यूथ पॉलिटिशियन बहुत कम है। अगर यूथ पॉलिटिशियन रहेंगे तो बिहार का व्यू अपने आप ही चेंज होगा। आपका यूथ का डेफिनेशन लगता है नेताओं वाले से अलग है, क्योंकि उनके लिए तो 40-50 में भी यूथ ही रहते हैं। नहीं मैम, 40-50 में यूथ नहीं होते, वो बूढ़े हो जाते हैं, उनका सोच बूढ़ा हो जाता है। मैम अगर मैं बनती हूँ, जितने भी स्टेट सर्विसेज हो रहे हैं या फिर जो भी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, मैं सबसे पहले उसको रुकवाऊंगी। जो भी पेपर लीक, वाह, पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है बिहार में। आपको वो सितलरी के ठन बीपीएससी के छात्र को गर्दनी बार में देखे होंगे। वो ये सरकार नीतीश कुमार के टैंक से मारते थे, पानी से, लाठी से, थल्ली से मारा जाता था। वही 17 महीना की सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, 5 लाख सरकारी नौकरी दिए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ बिहार में। बिहार के सभी युवा, सभी छात्र नीतीश कुमार के 2025 में एग्जाम ले लेंगे। वो एग्जाम लाठी से ले रहे थे, हम लोग वोट के चोट दे के एग्जाम लेंगे।